पैन तो आधार से लिंक कर लिया है, लेकिन फिर भी अभी भी आपका पैन यूजलेस हो सकता है इनऑपरेटिव होने की वजह से। आपका पैन यूजलेस है, आप कहीं भी इसको यूज नहीं कर सकते हैं, इवन इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए भी यूज नहीं कर सकते। और इसकी वजह से, क्योंकि आपका पैन इनऑपरेटिव है, आपके डिडक्टर, आप पे जो टीडीएस बनता है वो 20% डिडक्ट कर रहे हैं। ऑल्दो आपका जो टीडीएस रेट है वो 1%, 2%, 10% हो सकता है, लेकिन फिर भी आपके डिडक्टर 20% तक टीडीएस आपके डिडक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका पैन इनऑपरेटिव है, आपने लिंक कर दिया है, तो आधार और पैन लिंक हो चुका है, फिर भी आपका पैन इनऑपरेटिव होने के चांसेस हैं। ऐसा क्यों है? चलिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि क्या आपका पैन इनऑपरेटिव है। उसके लिए आप आपके पास पैन कार्ड रख लीजिए www.incometax.gov.in पे। ओके, आप यहाँ पे ले सकते हैं कि क्विक लिंक्स में ये ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे आपको वेरीफाई पैन स्टेटस पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे आपका पैन लिखना है, फुल नेम जो पैन कार्ड पे है वो फुल नेम लिखना है यहाँ पे, फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है जो पैन कार्ड पे है आपका, और मोबाइल नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर डाल दो जो आपके पास अभी अवेलेबल हो, जिसपे आपको ओटीपी मिलने वाला है, और कंटिन्यू क्लिक कीजिए तो आपके सामने आपके पैन का स्टेटस आ जाएगा। अब स्टेटस 3 टाइप के हो सकते हैं। हियर यू कैन सी पैन स्टेटस आपने वेरीफाई किया है, स्टेटस है पैन इज एक्टिव एंड डिटेल्स आर एज पर पैन, तो कोई टेंशन नहीं। अगर ये फर्स्ट वाला स्टेटस आ जाता है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सेकंड स्टेटस दिखा रही हूँ मैं, पैन इज एक्टिव एंड डिटेल्स आर एज पर पैन, बट नोट दिया है नीचे, पैन ऑफ द टैक्स पेयर इज इनऑपरेटिव एज इट इज नॉट लिंक्ड विद आधार। आपने लिंक नहीं किया है, उसकी वजह से ये आपका पैन इनऑपरेटिव है। तो पैन एक्टिव है लेकिन इनऑपरेटिव है। और एक स्टेटस ये आ सकता है कि पैन इज एक्टिव बट डिटेल्स आर नॉट एज पर पैन, और उस केस में भी पैन आपका आधार से लिंक नहीं है, इसलिए इनऑपरेटिव आ रहा है। तो ये 3 केसेस है। फर्स्ट और सेकेंड केस में आपको ग्रीन लेटर शो करेंगे, लेकिन थर्ड वाला मैसेज आपको रेड में शो करेगा, क्योंकि आपके पैन की डिटेल्स भी मैच नहीं हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि पैन आपका एक्टिव है लेकिन डिटेल्स आपकी पैन के साथ मैच नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी पैन आपका ऑपरेटिव है क्योंकि वो लिंक हो चुका है आधार से। ये स्टेटस भी हो सकता है, लेकिन हमारा यहाँ पे कंसर्न इन 2 पॉइंट से है कि आपने पैन आधार से लिंक नहीं किया है, राइट। आपका पैन इसलिए इनऑपरेटिव है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपके डिडक्टर क्या करेंगे, आपके डिडक्टर आपका 20% तक का टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके डिडक्टर मतलब जिनसे आप आपकी फीस या कोई भी इनकम रिसीव करते हैं, उनका तो लायबिलिटी बनता है कि वो सबसे पहले चेक करेंगे कि आपका पैन ऑपरेटिव है कि नहीं है। अगर आपका पैन इनऑपरेटिव शो करेगा तो उनकी लायबिलिटी है कि उनको 20% टीडीएस करना है और पे करना है गवर्नमेंट को। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो डेफिनेटली वो तो 20% ही आपका डिडक्ट कर लेंगे। बट बीइंग अ डिडक्टी आपको क्या करना है, आपको मेक श्योर करना है कि आपका पैन ऑपरेटिव हो, राइट। इनऑपरेटिव नहीं होना चाहिए, अदरवाइज डेफिनेटली दे विल गो डिडक्ट 20% ऑफ टीडीएस। ओके, इसलिए आपका कैसे भी करके पैन का आपको इनकम टैक्स साइड पे ये स्टेटस दिखना चाहिए, पैन इज एक्टिव एंड डिटेल्स आर एज पर पैन। ओके, सो एग्जांपल के साथ समझते हैं कि अगर समझो आप किसी से डिडक्टर से आपकी फीस रिसीव कर रही हो 8 लाख की प्रोफेशनल फीस, तो अंडर सेक्शन 194G 10% टीडीएस बनता है अगर आपका पैन ऑपरेटिव है। लेकिन वो डिडक्टर क्या करेगा, आपका इनकम टैक्स पे पैन चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, अगर इनऑपरेटिव दिखा वो 20% फ्लैट डिडक्शन कर देगा, राइट। तो आपका डिडक्शन उसने कितना किया, 8 लाख पे 20% मतलब 1,60,000 का डिडक्शन किया, लेकिन आपका 80,000 होना चाहिए था, मतलब उसने एक्स्ट्रा 80,000, आपका तो ब्लॉक हो गया ना 80,000, जस्ट बिकॉज आपका पैन इज इनऑपरेटिव, करेक्ट। तो अब ऐसे केस में क्या हो सकता है, क्या इस 80,000 का रिफंड मिल सकता है जो एक्सेस उसने डिडक्ट किया है। अगर आपका पैन इनऑपरेटिव है तो आप रिफंड भी क्लेम नहीं कर पाओगे, आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा। तो ये जरूरी है कि आपका पैन ऑपरेटिव होना चाहिए। मैं बार बार आपको ये चीज बता रही हूँ, आपका पैन कार्ड आपने आधार से लिंक तो कर दिया है, लेकिन आप स्टेटस वेरीफाई कीजिए एक बार। अब ऐसे केस में आप क्या कर पाओगे, तो सबसे पहले तो आपको, जैसे कि मैंने बताया, आप इनकम टैक्स साइट पे जाके पैन को वेरीफाई कीजिए, स्टेटस चेक कीजिए। अगर वो इनऑपरेटिव है तो आप चेक कीजिए कि आपने इसको आधार कार्ड से लिंक किया था कि नहीं किया है। लिंक किया है तो वो थोड़ी टाइम में स्टेटस शो करेगा, ऑपरेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर अभी तक लिंक नहीं किया है तो आप उसको लिंक कीजिए इनकम टैक्स पोर्टल पे। यहाँ पे क्विक लिंक्स में ही आपको लिंक आधार का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी आधार से लिंक कर दिया है तो आप स्टेटस भी यहाँ से चेक कर सकते हो,
और नहीं किया है तो यहाँ पे लिंक आधार पे क्लिक करके आप आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कर सकते हो। 1000 रुपीज की पेनल्टी आपको पे करनी होगी उसमें। और पैन कार्ड को आधार से कैसे लिंक करते हैं उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और फिर थर्ड स्टेप और इम्पोर्टेंट स्टेप, आपको आपके डिडक्टर को रिमाइंड करवाना है, उनको बताना है कि मैंने लिंक तो कर दिया है, अगर फिर भी इनऑपरेटिव शो करेगा आपको अगर मेरा पेन, तो भी आप प्लीज जब आपका टीडीएस रिटर्न फाइल करोगे तो ये मेरा वाला टीडीएस आप मेरे पैन के अगेंस्ट शो करना, मतलब मेरे पैन नंबर को मेंशन करना आपके टीडीएस रिटर्न में। क्यों? क्योंकि अगर वो ये टीडीएस आपके पैन के अगेंस्ट शो नहीं करेंगे तो आप 26AS और AIS में ये टीडीएस शो नहीं करेगा। और अगर आपका 26AS और AIS में ये टीडीएस शो नहीं करता है तो आप रिफंड कैसे क्लेम करोगे, या फिर इस टीडीएस को आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट कैसे करोगे, राइट? तो ये बहुत जरूरी है कि आपका ये टीडीएस 26AS में शो हो जाए। उसके बाद आपको टीडीएस सर्टिफिकेट कलेक्ट करना है अपने डिडक्टर से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मली हम टीडीएस सर्टिफिकेट लेते ही नहीं है अपने डिडक्टर से, तो हमें पता ही नहीं चलता कि अपने नाम से या अपने पैन पे उसने जो टीडीएस किया था वो पे किया है कि नहीं किया है, अपने 26AS में वो शो करेगा कि नहीं करेगा, राइट? लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए कि कभी भी आपको पता है कि आपके डिडक्टर आपका टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो आपको उनसे टीडीएस सर्टिफिकेट लेना है। इस क्वार्टर का मतलब मार्च 2024 अभी चल रहा है, तो इस क्वार्टर का जनवरी टू मार्च 2024 का टीडीएस सर्टिफिकेट आपको मई या जून तक मिल जाना चाहिए। तो मेक श्योर कि आप मई और जून में इस क्वार्टर का एटलीस्ट टीडीएस सर्टिफिकेट ले ले। प्रीवियस क्वार्टर का भी आप अपने टीडीएस डिडक्टर को बोल के सर्टिफिकेट ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपके 26AS में वो टीडीएस शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, फाइन। फिर आपको रिफंड क्लेम करना है जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, लेकिन एक कंडीशन है कि उस टाइम पे आपका पैन का स्टेटस ऑपरेटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर इनऑपरेटिव है तो तभी भी आप ये क्लेम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो टीडीएस सर्टिफिकेट लिया होगा और आपको अगर 26AS में नहीं दिख रहा है तो आप अपने डायरेक्टर को बोल सकते हैं कि आपने ये जो टीडीएस मेरा किया है वो मेरे पैन के अगेंस्ट शो नहीं किया है, क्योंकि हो सकता है कि आपके डिडक्टर ने आपका पैन चेक किया, वेरीफाई किया, स्टेटस में इनऑपरेटिव दिखा रहा है और जब वो टीडीएस रिटर्न फाइल करते हैं तब वो पैन नॉट अवेलेबल करके आपका टीडीएस फिल कर दे रिटर्न में, तो ऐसे केस में तो आपके पैन के अगेंस्ट वो टीडीएस शो नहीं करेगा। इसलिए आपको रिमाइंड करवाना है उनको। अगर फिर भी ऐसा हो जाता है कि डिडक्टर ने पैन नॉट अवेलेबल में डाल दिया है, आपका पैन शो नहीं किया है उनके रिटर्न में, तो आप उनको बोले कि वो रिवाइज रिटर्न करें और रिवाइज करके ये टीडीएस आपके पैन के अगेंस्ट शो करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज रिटर्न करवाना है उनसे अगर आपको 26AS में बाद में शो नहीं हो रहा है, क्योंकि टीडीएस का 26AS में शो होना बहुत जरूरी है टू क्लेम इट एंड टू एडजस्ट इट अगेंस्ट योर टैक्स लायबिलिटी। ओके, सो इसीलिए मैं आपको बार बार बताती हूँ कि आप टीडीएस सर्टिफिकेट लीजिए। टीडीएस सर्टिफिकेट की इंपॉर्टेंस क्या है कि आपका अगर टीडीएस सर्टिफिकेट आप डिडक्टर से मांगेंगे तो अगर उन्होंने पैन के अगेंस्ट शो किया है आपका टीडीएस तो ही वो आप टीडीएस सर्टिफिकेट दे पाएंगे, अदरवाइज तो आपका कोई टीडीएस सर्टिफिकेट जनरेट ही नहीं होगा क्योंकि आपका पैन मेंशन ही नहीं हुआ है उनके टीडीएस रिटर्न में, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं टीडीएस सर्टिफिकेट तो आपको मेक श्योर करना है उनका टीडीएस रिटर्न रिवाइज करवाए और आपके पैन के अगेंस्ट में ये टीडीएस शो करवाए। अब बहुत सारे लोग जैसे कि मैंने बताया कि नहीं पूछते हैं टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए, तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, तो मैं एग्जांपल देती हूँ कि समझो इस साल का इनकम टैक्स का रिटर्न 31 जुलाई 2024 को ड्यू हो रहा है। अब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने बैठे हो 25 जुलाई 2024, मतलब रिटर्न फाइलिंग के 5 दिन के पहले, और तभी आपने चेक किया कि टीडीएस तो नहीं शो हो रहा है 26AS में या AIS में। 26AS में शो नहीं करेगा तो आप तो क्लेम भी नहीं कर पाओगे, रिफंड भी नहीं ले पाओगे, सेट ऑफ भी नहीं कर पाओगे इनकम टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट। तो अब आप जाओगे डिडक्टर के पास कि रिटर्न रिवाइज करो और 26AS में शो करवाओ। लेकिन क्या आपको लगता है कि 5 दिन का ये काम है, 5 डेज में ये हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ये एक प्रोसेस होता है, टाइम लगता है टीडीएस सर्टिफिकेट जनरेट होने में, आपके 26AS में शो होने में, राइट? तो ये 5 डेज का प्रोसेस नहीं है। और उसमें भी अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में फाइल करना चाहते हैं रिटर्न, आपने टैक्स प्लानिंग करके रखी है, आपने बहुत सारे ऐसे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं ताकि आपका टैक्स जीरो आए या कम से कम टैक्स पे करना पड़े आपको, राइट? इसलिए आपको ओल्ड टैक्स रिजिम ही सिलेक्ट करना है। तो अब इस साल से 31 जुलाई 2024 पहले, मतलब ड्यू डेट के पहले ही आपको रिटर्न फाइल करना है टू फाइल योर रिटर्न अंडर ओल्ड टैक्स रिजिम।
अगर आप जुलाई के बाद मतलब बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो कंपलसरी आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही फाइल करना पड़ेगा, तभी आपको ऑप्शन नहीं मिलता है ओल्ड टैक्स रिजीम सिलेक्ट करने का। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करना चाहते हैं तो आपको जुलाई के पहले मतलब ड्यू डेट से पहले ही फाइल करनी है। और ऐसे केस में जब आप 25 जुलाई को फाइल करने बैठेंगे, 26A में आपका टीडीएस शो नहीं हो रहा है, क्या करोगे आप? राइट, आपका ये टीडीएस रिफंड लेना इम्पॉसिबल हो जाएगा। राइट, अदरवाइज आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाना पड़ेगा। जो लोग न्यू टैक्स रिजीम से कंफर्टेबल है उनके लिए तो फिर भी ऑप्शन है कि वो बिलेटेड रिटर्न फाइल कर देंगे और टीडीएस का वेट कर लेंगे उनके 26A में शो होने तक। राइट, और फिर वो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ऐसे केस में क्या होगा, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में एक बार स्विच कर लेते हैं, अगर आप बिजनेस और प्रोफेशन में हैं और न्यू टैक्स रिजीम में आप एक बार स्विच कर लेते हैं, तो फिर आपको हर साल न्यू टैक्स रिजीम ही रखना पड़ेगा, आपको फिर से ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, ये स्विचिंग टू न्यू टैक्स रिजीम इज ओनली वंस, उसके बाद आप नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वाइसली ये सारी चीजें प्लान करें। आपका टीडीएस 26A में शो हो रहा है कि नहीं, वो एडवांस में चेक करके रखिए। टीडीएस सर्टिफिकेट कलेक्ट करते रहे अपने डिडक्टर से टाइम टू टाइम। सो अभी ये आपका पैन का स्टेटस चेक कर लीजिए इनकम टैक्स पोर्टल पे, साथ में आप लोगों से भी शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स को, आपके कॉलीग्स को, या फिर आपके क्लाइंट के लिए भी आप ये चेक कर लीजिए कि उनका स्टेटस, पैन स्टेटस ऑपरेटिव है कि नहीं। क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के टाइम अगर आप चेक करोगे तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं रहेगा और अभी काम भी इतना रहता है आपके पास कि ये सब चीजों में पढ़ने से अच्छा आप एडवांस में चेक कर ले कि आपका पैन का स्टेटस क्या है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है, आपको कुछ नॉलेज मिली है, किसी भी तरह से अगर हेल्पफुल हुई है तो प्लीज इसे लाइक कर लीजिए और मेरी वीडियो को लोगों से शेयर कीजिए ताकि ये भी इस इंफॉर्मेशन का बेनिफिट ले सके और टाइम पे कुछ करेक्टिव मेजर्स लेके अपने पैन को ऑपरेटिव करवा सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।